तो वहीं भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता स्थगित करने के फैसले से परेशान पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और बड़े कदम उठाए और सिंधु जल संधि को रोकने का बड़ा ऐलान किया था। इससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान ने भारत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर यह अपील की है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक नियमानुसार यह पत्र भारत के विदेश मंत्रालय को भी भेज दिया गया है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस अपील को साफ तौर पर नकार दिया है। ये अहम जानकारी है इस वक्त की एक तरफ पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा था, दूसरी तरफ पत्र लिख करके घुटनों पर बैठ करके गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि इस फैसले पर भारत पुनर्विचार करें। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा गया। बाकायदा यह अपील की गई है कि भारत का एक कदम जो पानी रोकने का है, अब वो पाकिस्तान में गंभीर जल संकट पैदा कर सकता है। और चलिए इसी के साथ ही तो वहीं पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में दिखाई दी है। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के आका भी कांप गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी हुई है जिसमें भारत में बने हथियार इस्तेमाल किए गए। भारतीय सेना की तीनों इकाइयों ने ऐसा पराक्रम दिखाया है जिससे दुश्मन देश सहम गया, थर्रा उठा। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 8 से 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। भारत के निशाने पर सीधा लाहौर था। इस दौरान भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने से पाकिस्तान की रूह कांप गई। आतंक के आकाओं को ऐसा सबक सिखाया गया जिसकी धमक कई साल तक आतंकियों के कानों में गूंजती रहेगी। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। भारतीय सुरक्षा बलों ने जवाबी हमले में कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो आतंक के अड्डों की तबाही बन गए। भारत ने अपने जवाबी हमले में कई हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें राफाल फाइटर जेट, मिराज 2000 फाइटर जेट, LCA तेजस फाइटर जेट शामिल रहा। इसके साथ ही HAL ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर, AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। पहली बार भारत ने अनमैन्ड एरियर व्हीकल UAVs और ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज का भी इस्तेमाल किया। इसकी अचूकता और विध्वंस करने वाली मारक क्षमता की पूरी दुनिया कायल। इसके अलावा भारत ने अस्त्र AAM एयर टू एयर मिसाइल, आकाश SAM सरफेस टू एयर मिसाइल और पिनाका रॉकेट MLRS का भी इस्तेमाल किया। धनुष आर्टिलरी, एडवांस टोड गन सिस्टम और M777 हॉवित्जर लाइट टोड गन सिस्टम के साथ K9 वज्र T स्वचालित हॉवित्जर का भी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना ने T90 टैंक, 125 mm मेन गन और अर्जुन टैंक 120 राइल्ड गन का भी इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। आकाश NG-400 लॉन्ग रेंज SAM मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर, इस्लामाबाद
बहावलपुर, रावलपिंडी तक निशाने पर रहे। 1971 के बाद पहली बार ऐसा हुआ और भारत की मिलिट्री ने दिखाया कि वो जब चाहे जहां चाहे सटीक स्ट्राइक कर सकती है। भारत के पास इसकी पूरी क्षमता है। जाहिर है भारतीय सुरक्षा बलों ने दिखा दिया कि भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पहलगाम के गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।